आज हम लोग दो चीज़ों को सीखेंगे। पहला है चाल, दूसरा है वेग। देखिए, चाल को बोलते हैं स्पीड और वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। तो सबसे पहले समझते हैं चाल की परिभाषा क्या होगी। देखिए, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दूरी बटा समय को ही चाल कहते हैं। क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है, तो चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। अब सवाल आता है सर वेग किसे कहते हो। देखिए, तो प्रति इकाई समय में आप जो विस्थापन तय करेंगे ना, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, उसको लोग बोल देंगे वेग, वेलोसिटी बोलेंगे। तो प्रति इकाई समय में तय किए गए विस्थापन लोग बोलेंगे वेग। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटा समय। क्योंकि विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, इसलिए इसका भी ऐसा ही मात्रक मीटर होगा और समय का सेकेंड होता है। तो दोनों का, चाहे चाल हो चाहे वेग हो, दोनों का जो मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड होगा। तो पहला तो अंतर ये है कि चाल जो होता है ना, वो दूरी बटा समय होता है, जबकि वेग जो होता है वो आपका विस्थापन बटा समय होगा। दूसरा अंतर समझिए, चाल जो है एक अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि है, जबकि वेग जो है ना एक सदिश राशि है। अब समझते हैं कि ये अदिश राशि और सदिश राशि क्या बोला है भाई। देखिए, अदिश राशि उससे कहते हैं जिसमें सिर्फ परिमाण हो, और सदिश राशि उससे कहते हैं जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो। अब हमको समझना है कि परिमाण किसे बोलते हैं। देखिए, परिमाण कुछ नहीं है, जब कोई भी वस्तु होते हैं ना, जो कोई भी राशि होती है, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसे लोग बोलते हैं परिमाण। किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई आदमी 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है। जैसे आपने देखा होगा गांव देहात में चाहे शहर में भी लड़का सब जो हीरोवा सब जो है बाइक चलाता है, बल्कि वो बाइक चलाता नहीं, उड़ाता है, एकदम उड़ा रहा है एकदम हेलीकॉप्टर की तरह। मतलब वो समझिए कि आसमान में छेद कर देगा। अच्छा, वो कितना स्पीड से चला रहा है कई बार उसको खुद नहीं पता होता है। अच्छा, कौना दिशा में जा रहा है ये उसको नहीं पता है, क्योंकि चाल का दिशा तो होता नहीं है, इसलिए वो चला रहा है। वो कब जाकर रुकेगा, जब या तो कौन ठोक देगा, चाहे ठुका जाएगा, चाहे कुछ होगा तब जाकर रुकेगा। तो आप देखिएगा उसकी जब गाड़ी चलती रहती है ना, तो रहता है 40 किलोमीटर पर आवर। तो जो 40 है ना, यही ना उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है कि 1 घंटा में कितना दूरी 40। तो 40 हम बोलते हैं परिमाण। जैसे मान लीजिए कोई आदमी 50 रुपये प्रति केजी लेता हो चावल, तो जो 50 है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है वेटेज का। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मतलब हाँ प्राइस का। तो ये जो 50 हुआ ना, ये आपका परिमाण हुआ। तो परिमाण कुछ नहीं है, किसी भी चीज़ का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, संख्यात्मक मान, उसे लोग बोलते हैं चाल, उसे लोग बोलते हैं परिमाण। दिशा तो आपको मालूम ही है। अब समझिए, क्योंकि चाल में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, तो बाइक चलाते समय देखिएगा उसके स्पीड जब बढ़ाइएगा ना, तो उसको स्पीड बोलते, कभी वेलोसिटी नहीं बोलते हैं। मतलब गाड़ी जो चला रहे हैं, तो कौन लगता है ना बोलते कितना की स्पीड में चलाते हैं भाई, तो 40 की स्पीड चलाते हैं, 50 की स्पीड चलाते हैं, 100 की स्पीड में चलाते हैं, उड़ा देते हैं एकदम। तो ये जो स्पीड बोला जाता है, क्यों? क्योंकि आप जो बाइक चला रहे हैं, जब कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, तो दिशा क्लियर नहीं है कि आप कौन सी दिशा में एकदम सीधे चले जाएंगे। जैसे आप गए आगे मुड़े तो मुड़ जाइएगा, तो ये दिशा इज नॉट कंफर्म है ना, आपका जो डायरेक्शन एकदम क्लियर नहीं है। इसलिए हम लोग बोलते हैं इसमें सिर्फ परिमाण है। जबकि वेग में कोई आदमी गोली चला रहा है ना, तो मालूम है कि कौन दिशा में चला रहा है, एकदम उसी दिशा में जाएगा, वेलोसिटी। तो इसलिए कहा जाता है जब कोई गोली चलाता है ना, तो उसके स्पीड नहीं, उसको वेलोसिटी में काउंट किया जाता है। उसका परिमाण है प्लस उसका दिशा भी है। तो चूंकि वेग का परिमाण दिशा दोनों है, अतः ये सदिश राशि है, और चाल का सिर्फ परिमाण है, इसलिए ये अदिश राशि है। थैंक यू।